हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। और जैसे कि हम सभी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आप सब भी बढ़ रहे हैं संदेश को सुनकर राधे कृष्ण जी की कृपा से। तो चलिए, आप सब भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति करना हम सबका लक्ष्य है और हम सबकी आत्मा का स्वभाव है प्रभु की सेवा करना। किसकी सेवा करना? श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की। ठीक है, तो एक साथ पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद हम संदेश शुरू करेंगे। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, एक साथ बोलेगा। जय श्री राधे श्याम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताय की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरि बोल। श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री धाम वृंदावन की जय हो। वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की जय हो। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। श्री श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। हरिहर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश आप सबके लिए। देख लेते हैं आज प्रभु आपको क्या बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए आज आप सबके लिए, बढ़िया संदेश आने वाला है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड, 7 of wands, 9 of wands and pentacles, 10 of pentacles, 4 of summer, 9 of autumn and 8 of spring. ओके, सो आज का शीर्षक है, आज का जो संदेश है वो है जस्टिस से रिलेटेड। जस्टिस। जो व्यक्ति विषय वस्तुओं के लिए संघर्ष करता है वो व्यक्ति मरता रहता है। क्यों? क्योंकि विषय वस्तु क्या है? मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे इतना बड़ा बंगला चाहिए, मुझे ये मज़ा करना है, मुझे वो मज़ा करना है। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए विषय वस्तुओं के पीछे भागे और संघर्ष करे ऐसे विषय वस्तु को पाने के लिए, इन दी एंड वो मरता है, वो मरता ही है। भक्ति में कभी वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता और उसे दोबारा इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, मरने का लोक। मरता रहता है व्यक्ति। क्यों मरता रहता है? क्योंकि विषय वस्तुओं के पीछे भागता है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त आत्म साक्षात्कार के पीछे रहता है, मीन्स कृष्ण की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाता है और इन दी एंड वो जीता है। वो जीता है किसमें? कृष्ण भावना के अमृत में वो जीता है। और जब जन्म मृत्यु के बंधन से वो हट जाता है तो वो भगवान के श्री धाम, गोलोक धाम वृंदावन, जो आध्यात्मिक आकाश में स्थित है, वहाँ पर वो भगवान की नित्य सेवा करता है। उसे एक नित्य जीवन प्राप्त होता है।
जिसमें ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, मीन्स ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना जन्म, ना मृत्यु। लेकिन इस पृथ्वी लोक में जन्म भी है, बीमारी भी है, बुढ़ापा भी है और मृत्यु भी है, सब कुछ है। तो जो भौतिक व्यक्ति है, जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई इन दी एंड वो हार ही जाता है, मर ही जाता है। दोबारा इस पृथ्वी लोक पे आएगा, फिर मरेगा, फिर आएगा, फिर मरेगा, फिर आएगा, फिर मरेगा, ऐसे ही इसका डुअलिटी ये चलता रहता है। लेकिन जो भक्त होता है, यू विल विन इन दी एंड। जो भक्त होता है वो अंत में जीतता है, उसकी जीत होती है। और इस मृत्यु लोक से परे होने के बाद भी जब इस जन्म मृत्यु के बंधन से वो हट जाता है तो भगवान के नित्य धाम में नित्य जीवन व्यतीत करता है। तो जीत किसकी हुई? भक्त की हुई। हार किसी की हुई? जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है। अब अगर देखें आपके जीवन की स्थिति कि क्या स्थिति आ रही है, स्थिति, द हैंग्ड मैन, करंट सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में फ़िलहाल अभी थोड़ी ऐसी परेशानियां शायद चल रही हों जो समय के साथ ही सही होंगी, जिनका आप पर कोई काबू नहीं है, जिस पर आपका कोई काबू नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप ठीक तो करना चाहते हो लेकिन ठीक कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये कर्मों का प्रारब्ध है। देखिए, कर्मों का प्रारब्ध मीन्स सुख दुख। कर्म के हिसाब से हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, ऐसा चलता है। तो इसे तो हम नहीं रोक सकते। शायद आपके जीवन में कोई ऐसी ही परिस्थिति चल रही है जिसमें आप शायद चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से करना चाहते हो। तो एक अगर बात पर हम ध्यान दें, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा हो कि जिस तरीके से आप सही करना चाहते हो उस तरीके से वो वस्तु या वो सिचुएशन शायद और बिगड़ जाए, या फिर आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए वो अनुकूल ना हो। हम किसी परिस्थिति को ठीक करना चाहें और हमसे वो नहीं हो रही है तो उसे प्रभु पे छोड़ देना चाहिए, कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए, और अपने कर्म भी कृष्ण को समर्पित करने चाहिए। कर्म करने से कभी रुकना नहीं चाहिए। और अगर हम सुख में हैं और सुख से ही अटैच हो गए, भगवान को नहीं देख रहे हैं, इट मीन्स हम विषय वस्तु से अटैच हो रहे हैं। कर्म के फल से भी अटैच नहीं होना है, और कर्म जिस वस्तु पे किया जा रहा है, जिस स्थान से किया जा रहा है, उससे भी अटैच नहीं होना है। बस अपना कर्म करते रहना है। इसे हम कहेंगे कि फिर आप इस डुअलिटी के परे हो जाओगे, इस सुख दुख की डुअलिटी के परे हो जाओगे। और जब इस सुख दुख की डुअलिटी के परे होगे तब आपकी जीत होगी वास्तव में। तब आप भक्त कहलाओगे, तब आप भगवान की सेवा कर पाओगे, और तब जाकर आपको भगवान का नित्य धाम, और आपको एक मरने के बाद जब ये शरीर छोड़ोगे तो एक नित्य जीवन प्राप्त होगा, और कृष्ण खुद आपको आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इस मनुष्य जीवन का आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें सुख से भी अटैच नहीं होना और दुख से भी डिप्रेस नहीं होना। हमें सुख दुख की डुअलिटी के परे होना है। और सुख दुख की डुअलिटी के परे होने का ज्ञान हमें कौन देगा? ये हमें देगा श्रीमद् भगवद गीता। और जब हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, देखिए श्रीमद् भगवद गीता अलग है और श्रीमद् भागवतम अलग है। श्रीमद् भागवतम जब हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम आएगा, और प्रेम किसके लिए आएगा? कृष्ण के लिए आएगा। और वही कृष्ण को हम समर्पित कर सकेंगे, उनकी प्रेमा भक्ति कर सकेंगे, प्रेम से सेवा कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु भक्ति और सेवा ऐसी स्वीकार करते हैं जिसमें प्रेम हो। ठीक है। सो इस तरीके की आज की आपकी रीडिंग आई है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, उसे छोड़ दीजिए कृष्ण पर और आप कर्म करते रहिए। उस पर ज़्यादा आप ध्यान दोगे तो इससे क्या होगा? आप अपनी भक्ति नहीं कर पाओगे, आप प्रभु से पूर्ण रूप ही जुड़ नहीं पाओगे। दुख बांट सकते हो अपना प्रभु के साथ आप, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने ये किया तो अब मुझे ये मिलना ही चाहिए, इसकी आप ज़िद नहीं कर सकते। इसकी ज़िद करना हमारा हक नहीं है,
क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, तो न्याय तब होगा आपके साथ, तब होगा जब आप अपने कर्म को रोक करने से रुकोगे नहीं, जब आप कर्मों को कृष्ण को समर्पित करोगे, जब आप सुख दुख की डुअलिटी के परे हो जाओगे। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है ये। तुकाराम जी की एक स्टोरी आती है, मैं आपको बताती हूँ, इससे आपको समझ आएगा कैसे करना है। तुकाराम जी की स्टोरी आती है, उसमें हर वक्त ना वो भक्ति में लीन रहते थे, विठ्ठला 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 जपते रहते थे। उनकी वाइफ कहती, उनके अर्धांगिनी, क्या हर टाइम ये भक्ति भाव में डूबे रहते हो, घर को भी देख लिया करो, हैं, जाओ जाकर कहीं कुछ काम ढूंढो, जाओ चलो चलो, भक्ति नहीं करनी इतनी। तो ऐसा बोलने लगी तो कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। गए, खेतों की रखवाली करने को उन्हें काम मिला। अब जब खेतों की रखवाली करने का काम मिला उनको, तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उनके जो वो खेत था जिसकी रक्षा कर रहे थे, वो ख्याल रख रहे थे, किसी ने सांड छोड़ दिए। तो अब जब वो जिसके खेत थे, वो व्यक्ति आया, उसने देखा ये क्या हो गया, एकदम से सारे खेत तो ख़राब हो गए, तुकाराम जी आपने बहुत गलत करा, आपने अपने अच्छे से काम नहीं करा। बहुत कुछ सुना, सुन के चले गए। फिर बाद में अचानक ही तुकाराम जी ने देखा कि ये तो सारे खेत सही हो गए। अब ये सही कैसे हो गए एकदम से, अभी तो जैसे सांड गए थे और ये एकदम ख़राब हो गए थे, लेकिन ये एकदम से सही कैसे हो गए। अब जिसने सांड भेजे वो भी परेशान, हैरान परेशान, अरे ये क्या हो गया, ये तो ख़राब होने चाहिए थे, ये ख़राब होकर ठीक कैसे हो गए, ये कैसे हो गया। तो फिर जब उसने जिसके खेत थे उसने देखा दोबारा आकर, तो तुकाराम जी से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि आपको ना इस खेत के कुछ भाग का हिस्सा लेकर जाना पड़ेगा अपने साथ। तुकाराम जी कहते नहीं नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। वो कहते नहीं आप प्लीज़ लेकर जाइए। तो कुछ गन्ने थे, गन्ने उन्होंने दे दिए। अब जब वो गन्ने लेकर जा रहे थे, तो कुछ गन्ने बच्चों ने पीछे से ऐसे ही रास्ते में से निकाल लिए। घर पहुँचे तो 2 गन्ने मिले। 2 गन्ने, इससे क्या होगा हमारा। कहते वो बच्चे थे रास्ते में तो निकाल के ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब दुख आया, दुख की घड़ी आई, तो भी तुकाराम जी बिल्कुल स्थिर रहे, ज़्यादा उन्होंने शौक नहीं मनाया। ठीक है भाई होगा, ओके, सुन लिया उन्होंने इतना कुछ। और जब सुख आया, जब उन्हें गन्ने मिले, तो वो एकदम से हर्षित भी नहीं हुए कि अरे मज़ा आ गया मज़ा आ गया। फिर दोबारा से वो गन्ने निकल गए, तो भी दुख उनको कुछ नहीं हुआ। इससे क्या कहते हैं, जो सुख दुख की डुअलिटी के परे हो जाए, जिसे सुख से भी फर्क ना पड़े और दुख से भी फर्क ना पड़े, जिसे पता है ये सुख दुख तो कर्मों का प्रारब्ध है, ये तो आएगा ही, आपके कर्मों का प्रारब्ध है। कृष्ण ने अगर आपको कुछ वक्त के लिए अच्छी इनकम दी है, अच्छा पैसा दिया है, वो पैसा, वो लक्ष्मी, लक्ष्मी बड़ी चंचल है। राजा को रंक बना देती है, रंक को राजा बना देती है, लेकिन लक्ष्मी एक जगह चंचल नहीं है। कहाँ पर, प्रभु के श्री चरणों में। तो लक्ष्मी को जब हम प्रभु के सेवा में लगाएंगे, तो लक्ष्मी कभी चंचल नहीं होगी, ना हमारे मन को चंचल करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें विषय वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो हमारे पास विषय वस्तु है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारी ये इंद्रियां ही क्यों ना हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे पास सुख ऐश्वर्य कुछ भी हो, हमें वो प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि जब वो प्रभु की सेवा में लगेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा और वो हमें फिर प्रसाद रूपी मिलेगा। जैसे कि भोजन, जब हम अपने घर में पकाते हैं भोजन, तो उसमें कुछ कर्म होते हैं, कर्म से बंधा होता है। लेकिन जब प्रभु को भोग लग जाता है तो कर्मा फ्री हो जाता है वो क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है ना, वो कर्मा फ्री हो जाता है। तो इसीलिए हमें विषय वस्तु के पीछे नहीं भागना चाहिए और सुख दुख की डुअलिटी के परे होना चाहिए। लेट्स सी कुछ आप लोगों के लिए एंजल कार्ड्स कृष्णा की ओर से। आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसे होने दीजिए, वो कर्मों का प्रारब्ध है, कुछ समय तक होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम मतलब दुख में भी बिल्कुल डूब जाओ और सुख में भी डूब जाओ, ऐसा नहीं करना आपने इस बीच अपनी भक्ति कायम रखनी है। ठीक है, अपनी भक्ति कायम करनी है। शाइन थ्रू योर सोल, आपको अपनी आत्मा से चमकना है। और आत्मा से कब हम
चमक सकते हैं जब हमें आत्मज्ञान हो, जब हमें आत्म साक्षात्कार हो। और आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार तब होगा जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर एज यू नीड इट राइट नाउ। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ना भगवान कह रहे हैं आप खुद पर ध्यान देना कम कर रहे हो। खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद की आत्मा पर ध्यान है। जब हम खुद के शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर मांगता है मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो आत्मा की इच्छा है भगवान की सेवा, आत्मा की इच्छा है भगवत गीता पढ़ना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो उसकी इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग कहते हैं प्रभु मेरी लाज रखना, मेरा ये काम हो जाए मेरी लाज रखना। कभी ऐसी चीज़ों के लिए ना प्रभु को ये नहीं कहना चाहिए मेरी लाज रखो। कृष्ण को तब कहना चाहिए ये मेरी लाज रखना, किस चीज़ से, कि मेरे हृदय में हमेशा वृंदावन वास करता रहे। अगर मैं वृंदावन भूल गया मेरी लाज गई, लेकिन अगर मेरे हृदय में हमेशा जीवन के अंतिम तक वृंदावन मेरे हृदय में वास करता रहा, तो आपने प्रभु मेरी लाज रख ली। ऐसे लाज रखते हैं प्रभु, ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट आपके लिए आता है रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। कृष्णा कह रहे हैं सब कुछ सही है, शांत रहो, यू कैन डू दिस, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। सब कुछ सब सही हो जाएगा। आप जो कर्म कर रहे हो वो आप कर भी सकते हो और करते रहिए, कृष्ण को समर्पित करते रहिए। कर्म के फल से अटैच मत होइए, सुख दुख के परे जाने की कोशिश करिए। इस सुख दुख में भक्ति को कायम रखिए, तो ही आप परे जा पाओगे। और आत्मज्ञान भगवद गीता से प्राप्त करिए, जिससे आपको आत्म साक्षात्कार हो सके और आप के जीवन में सब कुछ स्थिर रहे। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आप सबके साथ जस्टिस हुआ है। आज आप सबको समझ आया है कि हालांकि न्याय तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि न्यायाधीश तो स्वयं श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं, और वो कह रहे हैं इसी वे में तुम अपने साथ न्याय कर सकते हो और किसी तरीके से नहीं। सो अपने साथ न्याय करिए और एक साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन धाम की जय। हरि बोल।